नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने चैनल विकास ई न्यूज़ पर बहुत बहुत स्वागत है। इस वीडियो में हम पिछले ईयर की जो कट ऑफ रही थी एएनएम एडमिशन 2021 में एक और ज़िले की हम बात करने वाले हैं। इसके अलावा साथ में ये भी बात करने वाले हैं कि आपको काउंसलिंग का किस प्रकार से पता चलेगा, क्योंकि काफ़ी अभ्यर्थियों के मन में ये सवाल भी चल रहा है कि सर कट ऑफ अगर आ भी जाती है, हमें पता भी नहीं चलता है, तो हमें काउंसलिंग का कैसे पता चलेगा। इस सवाल का जवाब भी आपको पता होना चाहिए। इसके अलावा कुछ अभ्यर्थी ऐसे भी पूछ रहे हैं कि सर डॉक्यूमेंट हमें कौन कौन से रेडी रखने हैं, तो ये जवाब भी आपको इस वीडियो में मिल जाएगा। वीडियो कंप्लीट देखिए, कहीं पर भी स्किप मत करिएगा। सबसे पहले यदि आप वीडियो पहली बार देख रहे हो, चैनल पर पहली बार आए हो और चैनल को यदि आपने अभी तक सब्सक्राइब करके नहीं रखा है तो सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन भी प्रेस कर दीजिए ताकि आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आप तक समय पर पहुंच सके। और यहाँ पर व्हाट्सअप नंबर भी आपकी हेल्प के लिए बना रखा है। इस नंबर पर मैसेज करके भी आप यदि कोई जानकारी हो या फिर आपको कोई इन्फॉर्मेशन कहीं से मिली हो तो आप व्हाट्सएप पर शेयर कर सकते हो। कोई स्क्रीनशॉट यदि आपके पास आता है तो आप भेज सकते हो। अब जिस ज़िले की हम बात करने वाले हैं, सबसे पहले वो ज़िला मैं आपको बता देता हूँ। वो ज़िला है चूरू। इसी ज़िले को मैंने क्यों चुना है कट ऑफ बताने के लिए, क्योंकि काफ़ी व्हाट्सएप पर मैसेज आए, काफ़ी टेलीग्राम पर आए और वीडियो के कमेंट्स में पूछा गया कि सर हमें चूरू ज़िले की कट ऑफ बताइए कि पिछले साल क्या रही थी। तो चूरू ज़िले की यदि मैं बात करूँ तो पिछली बार कट ऑफ जारी हुई थी 26 फरवरी 2022 को। जो एएनएम एडमिशन 2021 के जो फॉर्म थे उस दौरान चूरू ज़िले की जो कट ऑफ जारी की गई थी। फॉर्म यहीं भरे गए थे 1 अक्टूबर से लेकर 1 नवंबर तक, और अब की बार फॉर्म भरे गए हैं 20 सितंबर से लेकर 20 अक्टूबर तक। 20 अक्टूबर तक तो ये कट ऑफ 26 फरवरी 2022 को जारी हुई थी। इसमें जो कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ रही थी, पहले मैं ये बता देता हूँ कि समय क्या था। दिनांक जो थी वो 4 मार्च थी और समय 9:30 बजे का समय था। और जो स्थान था चूरू जिले में काउंसलिंग के लिए वो था महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता प्रशिक्षण हेतु अभ्यर्थियों को 5 गुना मेरिट सूची तैयार की गई थी। ये तो मैं आपको हर वीडियो में बताता ही हूँ, लेकिन इसमें जो स्थान बताया गया था वो यहाँ पर है। देखते हैं क्या लिखा गया है। यहाँ पर कार्यालय अधीन संचालित प्रशिक्षण केंद्र प्रवेश हेतु इस दिनांक को कट ऑफ बताई गई है। जो स्थान है वो भी मैं आपको भी इसमें चूरू जिले में जो स्थान है वो ये है कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी रतनगढ़ जिला चूरू। यहाँ पर ये काउंसलिंग का आपका स्थान रखा गया था काउंसलिंग के लिए। कैटेगरी वाइज यदि मैं कट ऑफ की बात करूँ तो जनरल कैटेगरी में 93.40% कट ऑफ थी। यहाँ डीओबी भी मेंशन की गई है। जो लंबे समय से चैनल से जुड़े हुए हैं उनको तो पता है डीओबी किस लिए है। बाकी जो अभी इस वीडियो को पहली बार देख रहे हैं उनके लिए भी मैं वीडियो के लास्ट में जैसे ये कट ऑफ क्लियर होगी यहाँ डीओबी का जो सिस्टम है वो और मैं आपको बता दूंगा। अन्य पिछड़ा वर्ग ओबीसी की कैटेगरी की जो कट ऑफ है वो 92.40। अनुसूचित जाति जो एसटी कैटेगरी है उसमें 91%। एसटी जो कैटेगरी है वो 86%। ईडब्ल्यूएस में 89%। अति पिछड़ा वर्ग में 88% और आंगनबाड़ी कार्यकर्ता में 54%। आशा सहयोगिनी में 63%। विकलांग कैटेगरी में 68% कट ऑफ यहाँ पर रखी गई थी कैटेगरी वाइज। और विभागीय कर्मचारी और मिलिट्री, पैरामिलिट्री, पुलिस, मृत कर्मी की विधवा, ये जो कैटेगरी के फॉर्म थे वो आवेदन प्राप्त नहीं हुए थे। इस वजह से यहाँ मेंशन किया गया कि आवेदन इनके प्राप्त नहीं हुए। और पिछले एएनएम एडमिशन 2022 जो अभी चल रहा है वर्तमान में फॉर्म जिसके भरे गए हैं, एएनएम एडमिशन 2021 की जो कट ऑफ थी ये चूरू जिले की कट ऑफ है। कैटेगरी वाइज आप देख सकते हो, मैंने बता दिया है। इसमें आप इस बार ये मान सकते हो कि 5 नंबर कट ऑफ घट जाएगी। जैसे यदि बात करूं जनरल कैटेगरी में तो 88% तक कट ऑफ रहने का अनुमान है। प्रत्येक कैटेगरी में आप 5 नंबर तक कट ऑफ का अंतर देख सकते हो। और यहाँ पर डीओ भी जो मेंशन की गई वो ये है कि जनरल कैटेगरी में जिस भी कैंडिडेट ने चूरू से अप्लाई किया था चूरू जिले से, उसके प्रतिशत यदि यही प्रतिशत उसके सेम परसेंट थे कट ऑफ के, जितनी कट ऑफ बताई गई उतने ही उसके 12th के परसेंट थे। और 12th के परसेंट में क्या होता है कि इस प्रतिशत के हो सकता है 4 या 5 अभ्यर्थी हो, 2 अभ्यर्थी हो, 3 अभ्यर्थी हो, कितने भी हो, लेकिन विभाग ने या डीओ भी मेंशन कर दी कि जिस भी अभ्यर्थी के इतने प्रतिशत है, इससे ऊपर वाले के तो सभी को काउंसलिंग के लिए बुलाया गया है ही। और यहाँ पर जो कट ऑफ बताई गई है इस प्रतिशत वाले अभ्यर्थी को यहाँ पर ये जो बताया गया है डीओबी, इस डीओबी वाले अभ्यर्थी को काउंसलिंग के लिए वहाँ पर पहुँचना था। इसके अलावा यदि कोई अभ्यर्थी के इतने प्रतिशत कट ऑफ थे, ये डीओबी यदि किसी की नहीं थी तो उसको काउंसलिंग के लिए वहाँ नहीं बुलाया गया। ये डीओबी का कारण ये होता है कि यहाँ पर जो प्रतिशत है और ये डीओबी है उसी अभ्यर्थियों का काउंसलिंग के लिए जाना होता है। अब यदि बात करें किसी अभ्यर्थी के पास आगे काउंसलिंग में कैसे पता चलता है, जो भी अभ्यर्थी इस कट ऑफ को क्वालिफाई करता है उस अभ्यर्थी के पास विभाग के द्वारा रजिस्टर्ड डाक के द्वारा एक प्रपत्र भेजा जाता है। साक्षात्कार तो एक पत्र भेजा जाता है काउंसलिंग के लिए। एक ऐसा कह सकते हैं एक कॉल लेटर सेंड किया जाता है। उसमें आपका नाम, पता, एड्रेस, जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो सारे लिखे होते हैं। यदि किसी कारणवश किसी को वो साक्षात्कार नहीं मिलता, किसी कारणों से नहीं मिलता, ये भी बात यहाँ पर मेंशन की गई है। यदि किसी के पास नहीं पहुँचता है, मान लीजिए स्पीड पोस्ट के द्वारा हुआ था, हो सकता है किसी कारणवश वो लेट हो जाए, आपके पास समय रहते नहीं पहुँचे, तो आपको ये जो यदि आप इस
जो कट ऑफ यहाँ पर बताई गई है, इस कट ऑफ से आपके ज़्यादा नंबर हैं तो आपको क्या काम करना है, उक्त मेरिट रखने वाले अभ्यर्थी साक्षात्कार हेतु नियत तिथि को कार्यालय में उपस्थित होने किसी भी तरह का यात्रा व्यय का भुगतान नहीं किया जाएगा। मतलब जो खर्चा वगैरह जो रास्ते में किराया वगैरह लगेगा वो तो आपकी खुद की जेब से लगेगा। लेकिन यदि आप इससे ऊपर प्रतिशत आपके हैं, कॉल लेटर आपके पास नहीं पहुँचता है, तो आपको अपने डॉक्यूमेंट लेकर वहाँ पहुँच जाना है। डॉक्यूमेंट भी यहाँ पर बता रखे हैं। और फॉर्म इसमें रिजेक्ट भी किए जाते हैं, जैसे अंडर एज हो गया, जो उम्र बताई गई है 17 वर्ष, उससे यदि कोई नीचे है, या फिर कोई ओवरेज हो गया जो 34 वर्ष उम्र बताई गई, जो कैटेगरी वाइज जो छूट बताई गई, उसके अलावा भी कोई यदि ओवरेज है, उससे ज़्यादा उम्र है तो वो हो गए। मान्यता प्राप्त बोर्ड से सीनियर परीक्षा में उत्तीर्ण होने वाली एवं अपूर्ण आवेदन प्रपत्र वाले अभ्यर्थियों के आवेदन निरस्त किए गए हैं। तो जो भी अभ्यर्थी अंडर एज है या ओवरेज है, या फिर किसी ने आवेदन पत्र जो है वो पूर्ण नहीं भरा है, या फिर मान्यता प्राप्त संस्थान से जो 10वीं 12वीं जो आपने मार्कशीट लगाई है वो सही नहीं है, तो आवेदन जो निरस्त किए गए हैं। और निरस्त किए गए आवेदन वालों को पता कैसे चलेगा? पता आपको एक कारण तो ये हो सकता है यदि आपके पास किसी कारणवश कॉल लेटर नहीं पहुंचा है तो आप मान सकते हो कि आपके फॉर्म को निरस्त किया जा चुका है। कॉल लेटर पहुंचने के दो कारण हो सकते हैं, या तो फॉर्म आपका निरस्त किया गया हो या फिर किसी कारणवश नहीं पहुंचा हो, दोनों ही कारण हो सकते हैं। इसमें यदि कॉल लेटर नहीं आया तो आपको ये नहीं सोचना कि फॉर्म ही आपका रिजेक्ट कर दिया गया, फॉर्म रिजेक्ट नहीं हुआ हो। ऐसा भी हो सकता है कि स्पीड पोस्ट में आने के बाद जो डाकिया जो पोस्टमैन होता है, जो आपका कॉल लेटर लेकर आता है, वो किसी कारणवश आपके पास लेट पहुंचता है, बाद में लेट पहुंचे काउंसलिंग डेट के बाद में, तो ये भी कारण हो सकता है। लेकिन फॉर्म निरस्त की जो सूची है वो तो आपको कार्यालय में जाने के बाद ही पता चलेगी। लेकिन आप यदि चैनल से जुड़े रहते हैं तो जो निरस्त होने वाली सूची, कोई अभ्यर्थी यदि वहाँ काउंसलिंग के लिए जाता है या वहीं से कोई इसी जिले से अभ्यर्थी होता है, तो जो कैंसिल हुए फॉर्म होते हैं उनकी फ़ोटो खींचकर आपके टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करवाई भी जा सकती है, ये चैनल पर आपको मिल सकती है। लेकिन बाद में जो यदि चैनल पर आपको नहीं मिलती है तो सूची जो होगी कैंसिल फॉर्म्स की, वो आपको वहीं सेंटर पर ही मिलेगी जहाँ आप काउंसलिंग करवाने के लिए जाओगे, वहाँ पर लिस्ट लगी हुई होगी। डॉक्यूमेंट की यदि मैं बात करूँ तो डॉक्यूमेंट आपको एक तो मूल दस्तावेज ले जाने हैं अपने, आवश्यक प्रमाण पत्रों, ये था एक तो शैक्षणिक जो आपकी पढ़ाई वाली है, 10वीं 12वीं की जो मार्कशीट है, 10वीं 12वीं जो मार्कशीट आपने फॉर्म भरते समय लगाई, वो मूल दस्तावेज आपको लेकर जाने हैं। जन्म तिथि 10वीं में होती है, या जन्म प्रमाण पत्र भी यदि आपके पास है तो आप ले जा सकते हो। जन्म राजस्थान का मूल निवास प्रमाण पत्र भी आपके पास होना चाहिए। जाति प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। यदि ओबीसी प्रमाण पत्र है तो 1 साल से ज़्यादा पुराना भी नहीं होना चाहिए। विकलांगता प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए, 3 साल से अधिक पुराना न हो, ये भी आपको ध्यान रखना है। आशा सहयोगिनी के लिए आशा प्रशिक्षण मॉड्यूल 6 व 7 का चतुर्थ चरण तक प्रशिक्षण पूर्ण होने का प्रमाण पत्र होना चाहिए। इनके स्वयं द्वारा सत्यापित ये जो सारे डॉक्यूमेंट हैं, जो फोटोकॉपी आप करवा रखे हो, फोटोकॉपी और मूल दस्तावेज दोनों होने चाहिए। स्वयं द्वारा सत्यापित छाया प्रति सहित साक्षात्कार के दौरान प्रस्तुत करना होगा। मतलब आपके मूल दस्तावेज भी आपको ले जाने हैं और छाया प्रति मतलब फोटोकॉपी भी ले जानी है, और इन पर सभी के सिग्नेचर भी होने चाहिए। ये बात यहाँ पर डॉक्यूमेंट के बारे में बता दी गई है। कट ऑफ के बारे में बता दी गई है। काउंसलिंग का कैसे पता चलेगा, वो कॉल लेटर आपके पास आ जाएगा, ये भी बता दिया गया है। कट ऑफ का कैसे पता चलेगा, वो न्यूज़पेपर में आती है, आपको चैनल पर बता दी जाएगी, व्हाट्सएप पर बता दी जाएगी, इसके अलावा और टेलीग्राम में भी सूचना दे दी जाएगी। इससे ज़्यादा आपके लिए विकास न्यूज़ इससे ज़्यादा और क्या करेगा बताइए, आप खुद जानते हैं। जितना विकास न्यूज़ से हो सकता है आपके पास सारी अपडेट पहुंचाई जाएगी। आपको छोटा सा काम, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है और वीडियो को लाइक कर देना है। इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।